हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग जो है वह है 3 आई कैप धन 4 जे कैप मीटर प्रति सेकेंड। बोला जा रहा है महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग कितना होगा। पहला ऑप्शन है 3 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 4 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर प्रति सेकंड, चौथा ऑप्शन है 0। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में एक कण है जिसको हम प्रक्षेप करते हैं कुछ इस तरीके से, v गति से किया, और ये मान लीजिए क्षैतिज है कुछ इस तरीके से। क्षैतिज के साथ प्रारंभिक स्थिति में इसकी कोण जो थी वो थीटा थी। मान लिया कि ये कुछ इस तरीके से प्रक्षेप गति करता है, तो इसका जो महत्तम बिंदु है ये मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो ये कण है इसका जो क्षैतिज गति होगा वो इधर होगा v cos थीटा प्रारंभिक अवस्था में, और क्योंकि यहाँ पे क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं है, जो भी त्वरण है वो नीचे की तरफ है, हमने हवा के प्रतिरोध को नगण्य मान लिया, तो क्या बोले यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसकी वजह से जो ये v cos थीटा है, वस्तु में क्षैतिज त्वरण ना होने की वजह से ये क्षैतिज जो गति है वो नहीं बदलेगी, वो नियत रहेगी। अर्थात v cos थीटा यहाँ पे हर एक बिंदु पे क्षैतिज की गति होगी, हर एक बिंदु की। इसको हम क्या बोल देते हैं, VH बोल देते हैं, अर्थात क्षैतिज गति। तो यहाँ पे भी VH है, यहाँ पे भी VH है, और महत्तम बिंदु पर भी उसकी गति VH ही है। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। देखिए, जो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वाली गति है v cos थीटा, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से ये पहले घटेगा और महत्तम बिंदु पे जाके ये 0 हो जाएगा और फिर वापस से बढ़ेगा। अर्थात यहाँ पे मान लीजिए ये है, तो ये ऊपर जाने पे और घट जाएगा, और महत्तम बिंदु पे जो ऊर्ध्वाधर वाली गति है वो 0 हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो अगर आप बात करें महत्तम बिंदु की, तो वहां पे जो गति होगी, वेग होगा प्रक्षेप गति में, वो केवल और केवल प्रारंभिक अवस्था के क्षैतिज गति के बराबर होगा। तो यहां लिख देते हैं v महत्तम बिंदु, महत्तम बिंदु वो होगा VH के बराबर, जो कि है यहाँ पे v cos थीटा। और यही जो गति है v cos थीटा, ये सभी बिंदुओं पे क्षैतिज गति है, क्योंकि महत्तम बिंदु पर कोई भी ऊर्ध्वाधर गति नहीं है, इसलिए उसकी पूरी गति ही v cos थीटा के बराबर हो जाएगी, अर्थात VH के। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करें। यहां पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि किसी एक वस्तु को फेंका गया है 3 आई कैप धन 4 जे कैप से। मान लीजिए ऊपर की दिशा है y दिशा और इधर की दिशा है x दिशा। मान लेते हैं ये क्षैतिज है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ वस्तु की जो गति है x दिशा में प्रारंभिक अवस्था में वह है 3 मीटर प्रति सेकेंड, और y दिशा में जो इसकी गति है वह है 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी कुल गति कुछ इस तरीके से आएगी, मान लेते हैं v प्रारंभिक अवस्था में। तो ये प्रक्षेप गति करेगा कुछ इस तरीके से। बोला जा रहा है इसके अधिकतम बिंदु पर महत्तम बिंदु पर इसकी गति कितनी है। देखिए, मुख्य उदाहरण से हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो ये ऊर्ध्वाधर वाली गति है 4 मीटर प्रति सेकेंड, वो महत्तम बिंदु पे जाके 0 हो जाएगी। अर्थात वो जिस तरीके से ये कण ऊपर ज्यादा जाएगा, ऊर्ध्वाधर वाली गति घटती जाएगी, लेकिन जो ये 3 मीटर प्रति सेकेंड वाला गति है ये तो नियत रहेगा। महत्तम बिंदु पर इसकी गति हो जाएगी 3 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात जो प्रारंभिक में VH था वही महत्तम बिंदु पर उसकी गति हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन ही सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।